everyone. If you want to join my live classes for free every day at 9 a.m., go to the Baby Code application there. Go to classes, tap on live classes. Click on join now. Here it is remind me. Classes are on Zoom. That's it. Hello, good morning everyone. Good morning. Good morning. ma'am. Good morning. How are you all? Fine, Good. madam. How are Fine. you? I'm fine, ma'am. How are you, ma'am? I'm good too. How's the practice going on? Who all did the practice of idea generation कल try करा? किस किसने try करा idea generation? Yes. Hello. Am I audible to all? Yes, ma'am. तो किस किसने करा idea generation कल practice? कोई भी एक topic try करा? Yes, ma'am. So was it working for you? Easy हुआ Yes, ma'am. कि Yes, नहीं? ma'am. हुआ था क्या मैम. था टॉपिक गर्व जो कल प्रैक्टिस करा? वाटर पॉल्यूशन का था मैम. सॉरी, वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन का. तो आइडियाज इजी रहे या डिफिकल्ट? ठीक थे मैम. डिफिकल्ट थे कुछ. क्या प्रॉब्लम फेस करी? मैम उसमें वो था ना कि हाउ कैन वी प्रिवेंट द प्रॉब्लम, हम्म. तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई. क्वेश्चन क्या था? Water pollution has become an increasing problem over the past few decades. ओके. What causes water pollution? How can we prevent the problem? ओके, ये आपका क्वेश्चन था. तो Yes, बेसिकली ma'am. आप ये टाइप करोगे चैट बॉक्स में पूरा क्वेश्चन? Yes, हाउ ma'am. डज इट इफेक्ट पीपल है, क्या है मतलब? No, ma'am. Uh, just ये है कि what causes water pollution? अच्छा, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन है ना? Yes, ma'am. मैं टाइप कर दूँ. कॉजेज और क्या मेन पॉइंट है? वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज चाहिए, मतलब फर्स्ट व्यू पॉइंट हमारा ये है जो हमें डिस्कस करना है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और second है how can we prevent the problem? सो बेसिकली प्रिवेंशन और क्या लिखने हैं आपको? कॉजेज. तो ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया? कॉजेज एंड Causes and सॉल्यूशन. प्रिवेंशन मींस solution. कैसे प्रिवेंट करोगे, इज अ सॉल्यूशन फॉर यू. सो क्या लिखा आपने, क्या क्या आइडिया जनरेट करे? यस, सबको एक बार शेयर कर दो क्वेश्चन सो दैट एवरीबडी मैम कैन ऐसे रीड. और जल्दी से हम बस 5 मिनट्स, जब तक सबने ज्वाइन नहीं करा हम इसका जल्दी से आइडिया जनरेशन करेंगे क्विकली. चैट बॉक्स में शेयर कर दो ताकि सब इसे रीड कर पाए. फिर हम उन सारे पैरामीटर्स जो था कि क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, पीपल को कैसे इफेक्ट करता है, लाइक हाउ पीपल कैन बी अ कॉज, है ना? अब हमें यहाँ पे कॉजेज लिखने हैं वाटर पॉल्यूशन के. तो वो हम सारे पैरामीटर्स पे जाएंगे, जैसे पीपल, वर्क, हेल्थ रिलेटेड कोई कॉज हो, एजुकेशन रिलेटेड कोई कॉज हो, सोसाइटी रिलेटेड कोई कॉज हो. मैंने 5 चीजें बताई थी आपको. क्या था? पीपल, देन वर्क, और क्या था? हेल्थ, देन एडुकेशन, और क्या था जल्दी बताओ? सोसाइटी. सबको विजिबल है? yes, ma'am. ओके, मैं कर्व का क्वेश्चन भी स्क्रीन पर लिख रही हूँ. अभी हम बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर नहीं कर रहे, अभी हम आइडिया जनरेशन कर रहे हैं. ठीक है एवरीवन? इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस प्लीज. Yes. Yes, ma'am. हाँ, क्वेश्चन रीड करो सुकृति क्विकली. Water pollution has become an increasing problem over the past few decades. What causes water pollution? How can we prevent the problem? यस. अब देखो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्या है? वाटर पॉल्यूशन. अब इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है फ्रॉम द
पास्ट फ्यू डेकेड्स, व्हाट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉज क्या है, किस वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं, बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉजेस एंड सॉल्यूशन। अब हम कॉज देखेंगे इसका पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्क पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ, एजुकेशन, सोसाइटी, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे बताओ, हाउ कैन पीपल कॉज वाटर पॉल्यूशन। मैम लोगों के थ्रू प्रॉबली वाटर पॉल्यूशन कैसे कॉज होता है? By throwing मैम garbage in the water एग्जैक्टली, bodies. वाटर यस। और मैम इंडस्ट्रीज के थ्रू। हाँ, इंडस्ट्रीज कैन कम अंडर वर्क पार्ट, है ना, वो हम वर्क में लिख सकते हैं। पीपल के थ्रू कैसे होता है? गार्बेज, प्लास्टिक, कुछ भी वेस्ट, है ना, डिटर्जेंट्स का यूज करना, केमिकल्स का यूज करना थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम। और जिन लोगों को एनवायरमेंटल अवेयरनेस नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। दे आर द कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हाउस होल्ड सीवेज जो जाता है, वो भी किसके अंडर आएगा? पीपल के। जल्दी से वर्क का बताओ। मैम इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल हाँ वेस्ट है। एग्जैक्टली, जैसे तुषार Industrial ने waste. बोला, इंडस्ट्रीज के जो केमिकल्स होते हैं या जो भी हैवी मेटल्स हैं, जो भी ऑयल स्पिल्स होते हैं, वो किसके अंडर आएंगे? वर्क के अंडर। दैट मीन्स कैसे वर्क और इंडस्ट्रीज कॉज करती हैं वाटर पॉल्यूशन। अब हेल्थ रिलेटेड, अब हेल्थ के लिए आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? जल्दी से थॉट करो कि हेल्थ किसके अंडर आती है? मैम फिश की हेल्थ खराब हो जाएगी ना इससे। Problem. Marine health. मेरी फिश हेल्थ की हो जाएगी। हेल्थ खराब हो जाएगी। वी आर लुकिंग फॉर कॉज कि Human. हेल्थ से रिलेटेड क्या कॉज है जो वाटर पॉल्यूशन करता है। हॉस्पिटल्स, मेडिकल Hospitals. वेस्ट, Hospital waste. है ना, जो हॉस्पिटल्स का वेस्ट होता है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल जो वो करते हैं, तो वो किसके अंडर आएगा? हेल्थ के अंडर। एडुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन। अब स्कूल कैसे कॉज हो सकता है वाटर पॉल्यूशन का? सोचो, क्योंकि एडुकेशन क्या है? स्कूल, कॉलेजेस। इसमें हाँ, तो कैसे कॉज होगा वाटर पॉल्यूशन का? अगर वो लोग वाटर कंजर्वेशन नहीं कर रहे, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर लैक ऑफ एजुकेशन, सो दे कैन बी अ कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वीक एनवायरमेंटल एजुकेशन है अगर स्कूल के अंदर, सो दे विल नेवर कंजर्व वाटर, हम्म। पॉल्यूशन क्रिएट होगा। अगर स्कूल्स में जाकर देखो, वहां पर नहीं है प्रॉपर अवेयरनेस, सो अगेन इट कैन बी अ कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और ड्रिंकिंग वाटर का भी बोल सकते हो इसमें, यस मैम। है ना। और सोसाइटी बताओ, सोसाइटी कैसे कॉज है वाटर पॉल्यूशन का? डोमेस्टिक वेस्ट या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्जैक्टली, यस। और या फिर अगर हम बोले एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है फार्मिंग में, देन अगेन वो रन ऑफ हो जाए, तो वो भी एक कॉज है। वीक गवर्नेंस है, करप्शन है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, वेस्ट प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, सो अगेन इट विल, अर्बनाइजेशन। यस इट विल अर्बनाइजेशन। कम अंडर अगेन योर सोसाइटी। तो आपको हमेशा इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे, आपको एक एक पॉइंट जरूर मिलेगा, राइट। दीज आर द बेसिस, हमेशा इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब मुझे ये बताओ कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, जल्दी से प्रॉब्लम्स बताओ, क्योंकि मैं जस्ट एक रिकैप करा रही हूँ, हमारा आज का मेन टॉपिक बॉडी पैराग्राफ्स है। हम सॉल्यूशन बताना ना इसके अंदर, तो हाउ यस, कैन हम बी कैसे प्रिवेंट करेंगे प्रॉब्लम को, दैट मीन्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। we can ensure people मैम इन्हीं बेसिस पे बताना पहले। अगर आप इन्हीं बेसिस पे बता सकते हो, ऑब्वियसली पीपल। अगर इंडिविजुअल को प्रिवेंशन करना है तो वो क्या करेंगे? अब इन्हीं का ऑपोजिट सोचना स्टार्ट करा करो। अब वो डंप कर रहे थे गार्बेज को, प्लास्टिक्स को थ्रो कर रहे, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? दे अवॉइड। यस, दे शुड अवॉइड डंपिंग गार्बेज, प्लास्टिक मटेरियल, एनी केमिकल्स। केमिकल्स को आप वर्क में ले आओ, उन्हें हॉस्पिटल्स, वर्क इंडस्ट्रीज में बात करो। और और मैम प्लास्टिक एजुकेशन। कंजम्पशन कम करनी चाहिए। हाउस होल्ड का जो एजुकेशन डिस्पोजेबल है वो प्रॉपर होना चाहिए। यस, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं बाय यस, ऑर्गेनाइजिंग एग्जैक्टली। इवेंट। वेस्ट को सेग्रीगेट करो घर पर ही, टू प्रिवेंट द प्लास्टिक।
सो दे शुड बी अवेयर, अवेयरनेस होनी चाहिए, इको फ्रेंडली डिटर्जेंट्स का यूज करना। And regularly, government should have to organize some यस, events in which they कुछ can क्लीन अप ड्राइव्स होनी चाहिए। organize society यस, to avoid अब वर्क रिलेटेड बताओ जल्दी से, वर्क रिलेटेड क्या होना चाहिए? Factories should follow environmental laws हाँ and एग्जैक्टली, should इंडस्ट्रियल use वेस्ट वाटर को कुछ अच्छे से ट्रीट करके, यूटिलाइज करके, डिस्चार्ज and करने से पहले उनका ट्रीट कुछ होना चाहिए, राइट? ऐसे and ही they should use डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। yes, और and they should कुछ use फाइन्स eco-friendly. वगैरह लगाओ अगर वो लोग करते हैं ऐसा तो। तो मैम ऐसे लिख सकते हैं गवर्नमेंट शुड हैव टू amend some policies यस, and स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हेवी monitoring फाइन्स होने and चाहिए फॉर द वायलेशन ऑफ रूल्स। to take a step into this यस, and take it. उन्हें कुछ ना कुछ क्लीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए। अब हेल्थ सेक्टर में बताओ, अगर हमने यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में हमने हॉस्पिटल्स की बात करी थी, तो अब क्या होना चाहिए यहाँ पर? But hospitals can implement safe disposal systems and strict monitoring. यस एग्जैक्टली। और सेपरेट पाइपलाइंस होनी चाहिए हॉस्पिटल की वेस्टेज के लिए, सीवेज के लिए, Yes, ma'am. Separate है pipelines ना? to treat medical and chemical waste. और अब एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल कॉलेजेस में क्या होना चाहिए? Organize करना चाहिए campaigning, Awareness कैंपेनिंग programs. होनी चाहिए। awareness program. यस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, कैंपेन्स होने चाहिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन होनी चाहिए, है ना? अब Yes, सोसाइटी से रिलेटेड बताओ। वही They मैम can गवर्नमेंट encourage sustainable सोसाइटी practices. बेसिकली यू कैन टॉक अबाउट गवर्नमेंट हियर, कि Yes, ma'am. गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाए, कुछ प्लान्स बनाए, ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करे, स्ट्रिक्ट लॉज लगाए। सो दीज आर ऑल योर सॉल्यूशंस टू दिस, है ना? जब आप इन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना स्टार्ट करोगे अपने ऐसे को, आपको बहुत जल्दी से जल्दी आइडियाज मिलेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? यस प्लीज, Yes, ma'am. एनी डाउट स्टिल हियर? सो आप कोई No, भी ma'am. देखो, वाटर पॉल्यूशन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर आप सोचने लगोगे क्विकली, हमने कितने मिनट में आइडिया जनरेशन करी? आई गेस 5 or 7 minutes। सो इट्स अप टू योर, हमने कितने सारे आइडियाज जनरेट करे, आपको इतने सारे चाहिए भी नहीं। यू ओनली नीड बेसिकली 2 व्यू पॉइंट्स जिसको आपको अच्छे से डिस्कस करना है। आप 2 कॉजेज लिखो, 2 प्रॉब्लम्स लिखो, उसे वेल एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट टुडे। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर। हमने इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर करा था कि हमें पैराग्राफ में लिखना क्या क्या है। किसी को पता है जल्दी से? द वंस हु आर प्रेजेंट इन द इंट्रोडक्शन क्लास, जल्दी से बताओ क्या क्या लिखना होता है हमें। यस, Main point. हाँ, लाइन नंबर 1 क्या होती है हमारी? जल्दी। Introduction की मैम? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रिकैप ऑफ इंट्रोडक्शन। मैम इस मेथड यूज करते हैं उसके अंदर। हाँ, तो एस में फर्स्ट लाइन क्या होती है? Question का आंसर. Paraphrasing, यस, आंसरिंग द क्वेश्चन, बेसिकली answering the पैराफ्रेजिंग। question. सेकेंड लाइन विल बी क्विक Journal statement, general statement, that means a statement, context statement, a regular context statement to statement. the related of your topic. Mm. Third will be Your position, thesis statement, position, your thesis. Yes. thesis, And the fourth one will be roadmap. Roadmap. fourth one will be your roadmap. So basically we write 4 statements in our introduction part. अब हम body paragraph करेंगे। body paragraph के लिए हम एक structure को follow करेंगे। introduction के लिए हमने follow करा था ACE plus a R था in the last, which is a roadmap, which is not compulsory. It depends how you are writing your thesis. ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे the secret formula so that you can achieve your band 9 very easily. That is पील। ये एक ट्रिपल लेयर का एक्सपेंशन है। कैसे करेंगे? अब देखो, आज अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी पैराग्राफ्स बहुत वीक हैं, आपको सिर्फ बैंड 6 मिल रहा है या मैक्सिमम बैंड 6.5 मिल रहा है, चाहे आपका इंट्रोडक्शन कितना आपने फैंसी लिखा हो, बट द बॉडी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऐसे का ट्रेलर है एंड द फुल मूवी इज बिलो।
राइट। तो आपको क्या है, बॉडी पैराग्राफ्स भी अच्छे से एक्सप्लेन करने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख दिया, एग्जामिनर को लगा कि नो दैट स्टूडेंट इज बैंड 7, बट अगर उसने बॉडी पैराग्राफ्स को पढ़ा तो उसे लगा कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये ऑफ द टॉपिक जा रहा है, इसमें शॉर्ट और रेपिटेटिव आइडियाज हैं, तो आपका स्कोर 7 से फिर डाउन होके कहाँ आ जाएगा, 6 या 6.5 पे। राइट। सो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको बैंड 7 अचीव करना है और मोर? मुझे मैम। मैम तुषार, मुझे। दिस इज सुकृति। यस मैम। ओके, और किसको 7 एंड अबव चाहिए राइटिंग में अपनी? मैम मैम Me, मुझे। Gaurav. मुझे भी Gaurav. मैं। ओके, गौरव, आई कांट सी एनी गौरव हेयर अ पर्सन। ये आईफोन वाले इतने सारे आते हैं ना, मुझे नेम नहीं समझ आता मैं किसको बुलाऊं। यस, ओके, गौरव भारद्वाज, गॉट इट। Yeah. ठीक। ओके, तो आज हम लर्न करने वाले हैं अपना परफेक्ट बॉडी पैराग्राफ विद अपील स्ट्रक्चर, जो एक एग्जामिनर अप्रूव स्ट्रक्चर है। इसमें हम ट्रिपल लेयर की एक्सपेंशन करेंगे, बैंड 8 प्लस का मैजिक भी फील करेंगे। आपको यहाँ पे अवॉइड करने हैं शॉर्ट रिपीटेटिव आइडियाज, एंड वी विल डू अ लाइव प्रैक्टिस, जो हम हर बार अपने हर सेशन में करते हैं, क्योंकि लाइव प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताना कि आपको ये करना है, और वो लाइव करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। मैं आपको सिर्फ बोल भी सकती हूँ कि आप लाइन 1 ये करना, लाइन 2 ये लिखना, लाइन 3 लाइन 4, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट इज़ अ लाइव प्रैक्टिस। क्लियर? यस मैम। तो मोस्टली स्टूडेंट्स देखो क्या करते हैं, आप लोग भी ये मिस्टेक करते हो, तभी आपका बैंड 6 पे स्टक हो जाता है, क्योंकि आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स में एक आइडिया लिखते हो, एक एग्जाम्पल लिखते हो और उसे फिनिश कर देते हो, ये बोल के कि मैम और सर वर्ड्स हो गए हमारे कंप्लीट। तो एग्जामिनर को क्या लगता है कि आपके आइडियाज अंडर डेवलप्ड है। देखो, आइल्स सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश या वोकैबलरी चेक नहीं करता, वो आपकी डेप्थ भी चेक करता है, आपकी एक्सप्लेनेशन क्वालिटी भी, आपका लॉजिकल एक्सपेंशन भी चेक होता है, जो हमारा सब किस में कवर होता है, टास्क रिस्पॉन्स में एंड कोहेरेंस एंड कोहेजन में। अगर आप में से कोई भी गूगल पे जाके या आइल्स की वेबसाइट पे जाकर बैंड डिस्क्रिप्टर्स को पूरा पढ़े, चेक करे कि बैंड 7 और बैंड 8 में क्या डिफरेंस है, सो यू विल कम टू नो कि कैसे बैंड 7 मिला, कैसे बैंड 8 मिला और बैंड 6 क्यों मिला। राइट। सो सबसे पहले पी का मतलब क्या होता है, हम पील स्ट्रक्चर करने वाले हैं। पी का मतलब होता है यहाँ पे अ पॉइंट, दैट मीन्स द क्लियर मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ। इसका मतलब होता है क्लियर मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ। एक आइडिया यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हमने टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन करा था, दैट टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग अ वर्क, है ना, यस मैम। हमारा वर्क इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट लेते हैं, तो हमने अपना पॉइंट लिखा यहाँ पे कि हमारा ये पॉइंट है, ठीक है, विजिबल है। टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड वर्कप्लेस एफिशिएंसी। अब जब आप पॉइंट लिख रहे हो ना, दैट मीन्स आप अपना मेन आइडिया, ये आपका वन आइडिया है, क्लियर मेन आइडिया होना चाहिए। जो हमने इतने सारे आइडिया जनरेशन करे हैं वो क्लियर होने चाहिए। आपने अपना पॉइंट लिखा। अब इस ई का मतलब क्या है? इस ई का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। जो आपने पॉइंट लिखा है अपना, अब आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो। अब एक्सप्लेन कैसे करोगे? विद हाउ एंड व्हाई। अब क्या आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो हाउ एंड व्हाई के साथ, कि टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव वर्कप्लेस एफिशिएंसी। हाउ एंड व्हाई, कैसे इंप्रूव करी है एफिशिएंसी वर्कप्लेस की, बताओ। यस, एनीवन हु कैन Faster टेल? communication. मैम न्यू सॉफ्टवेयर एआई। Software. देखो, मुझे एग्जाम्पल नहीं चाहिए, जो तुषार ने बोला सॉफ्टवेयर दैट विल कम अंडर एग्जाम्पल, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए।
Initial. Ma'am, I हम्म think technology has significantly improved efficiency in many areas of life and work. हम्म हम्म And automation and advanced machinery allow tasks to be हम्म completed very quickly and हम्म with very uh, few errors, and हम्म increasing productivity in offices and many हम्म industries like agriculture industries with the help of digital tools such as computers, software, That's and a very tools. long one. Are you reading Sure. something? Okay. Technology has significantly improved workplace efficiency. ठीक है, अब कैसे कर रही है? This is because of the digital tools, Hmm. automative repeated task, reducing the human error, है ना? हमारी जो वर्क प्लेस एफिशिएंसी है वो कैसे इंप्रूव हुई है टेक्नोलॉजी की वजह से, ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे इन अ सिंपल टर्म। आपको कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना, वी आर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग द पैराग्राफ हियर। क्लियर? Hmm. सो शॉर्टर एक्सप्लेन करो कि कैसे इंप्रूव हुई है। बाय रिड्यूसिंग द मैनुअल एफर्ट, बाय इंक्रीजिंग द कम्युनिकेशन, by Hmm. enabling employees to complete the task more accurately। कोई भी दो स्टेटमेंट, इट्स अप टू यू, जो आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से इम्प्रूव हुआ है आपका वर्क प्लेस, वो आप यहाँ पर लिखोगे इन अ वेरी सिंपल टर्म। बाद में आप उसे अपग्रेड करो विद योर वोकैबुलरी, बट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर बॉडी पैराग्राफ जनरेशन। सो मैं लिखूं यहाँ पर वन एग्जाम्पल फॉर यू। Yes, ma'am. हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपने ऐसे को, राइट? अब मैंने यहाँ पर लिखा कि कैसे इम्प्रूव करा है टेक्नोलॉजी ने वर्क प्लेस एफिशिएंसी को इन अ वेरी सिंपल टर्म, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिजिटल टूल्स, राइट? अब सेकंड ही जो आपका आता है दैट इज एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल्स में ना मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं, वो ये कि अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स को ऐड करना। नो, आप रियल एग्जाम्पल लिख सकते हो, इमेजिनरी लिख सकते हो, जनरल लिख सकते हो, बट नॉट योर पर्सनल स्टोरीज। वो आपको यहाँ नहीं लिखनी, ठीक है? तो अगर आप एग्जाम्पल ऐड कर रहे हो वो रियल होना चाहिए, इमेजिनरी करो, जनरल करो, बट अपनी पर्सनल स्टोरी नहीं लिखनी कि हाँ आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड दैट। नो। अब यहाँ पर तुषार का एग्जाम्पल विल वर्क। यस तुषार, व्हाट वाज योर एग्जाम्पल रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर यू वर टॉकिंग और व्हाट? मैम एआई का ही बोल रहा था, यस। क्योंकि मैच कर जाएगा मैम, रिड्यूस लाइक हम्म वर्कलोड एंड ह्यूमन एरर आल्सो। एग्जैक्टली, राइट। तो मैम ऐसे लिख देंगे ना, सर्वे कंडक्टेड बाय हम्म मेटा यस, और यू एंड कैन से सिंपली फॉर इंस्टेंस, हाँ, आप फॉर इंस्टेंस भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, है तो ना? डायरेक्ट मैं लिख फॉर इंस्टेंस एआई इज हम्म booming in the like in corporate sector and हम्म helping हम्म employees using their workload and हम्म error. यस एग्जैक्टली, दे आर Maybe एक्चुअली task. हेल्पिंग देम और अलाउइंग देम टू कंप्लीट देयर टास्क वेरी क्विकली, है ना? तो आपने क्या करा, देखो आपने अपना पॉइंट लिखा, आपने उसे एक्सप्लेन करा, आपने उसमें एग्जाम्पल भी ऐड करा। दिस इज पीईई। अब एग्जाम्पल, कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे अगर आज हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें, चाहे एक्सेल्स की या कोई भी एप्स की, मैनेजमेंट एप्स की, तो उनके थ्रू हमारा काम कितना ईजी हो जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, गूगल डॉक्स की बात करें, वर्ड की बात करें, तो हमारा काम बहुत ईजी हो रहा है इनकी वजह से, राइट? सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अपना एग्जाम्पल ऐड कर दिया। मेरा एग्जाम्पल हो गया। नाउ द लास्ट वन इज एल। अब एल का मतलब होता है आपको लिंक करना। जो आपने लिखा है उसे आप लिंक भी तो करोगे टू योर मेन पॉइंट। दैट मीन्स यू हैव टू कनेक्ट बैक टू द क्वेश्चन। अब यहीं पे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, ऑफ द टॉपिक, कुछ भी रैंडम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, ये आपको नहीं करना। So, link is basically your result of the statement. कि therefore, technology plays an integral part in the work environment. Okay, okay, okay. That means you're linking back to the question. क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है हमारी। इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. है ना? सो
हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा, कनेक्शन बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इम्प्रूव करा है हमारे वर्क प्लेस को, उसकी एफिशिएंसी को। तो अब जब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इससे, दोबारा क्या लिखेंगे, एज अ रिजल्ट और देयरफॉर टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर वर्क एनवायरनमेंट और इन आवर वर्क प्लेस। यस एवरीवन, क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? यस नो प्लीज। मैम। हमें ये लिंक वाले जो हैं फिर वो लिंक वर्ड लगाने पड़ेंगे अल्टीमेटली इवेंचुअली यस, एंड तभी तो आपके कनेक्टर्स यूज होंगे। ओके। यस, सो हमने पॉइंट लिखा अपना, उस पॉइंट को हमने एक्सप्लेन करा विथ 2 to 3 स्टेटमेंट्स दैट डिपेंड ऑन यू, प्लस एन एग्जाम्पल, प्लस अ लिंक बैक टू द क्वेश्चन, एंड योर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ इज कंप्लीट। यही डिफरेंस होता है बैंड 8 और 9 वाले आंसर्स में और आपके बैंड 6 और 5 वाले आंसर्स में। जब आप एक्सप्लेन नहीं करते, एग्जाम्पल नहीं डालते और आप लिंक बैक नहीं करते, रैंडमली कुछ भी टेक्नोलॉजी से देखकर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी लिख देना इज नॉट वॉट योर एग्जामिनर वॉन्ट्स। The examiner wants a proper cohesive paragraph. Coherence and cohesion क्या है? The proper paragraphing of your body paragraphs. Got it everyone? Let's यस do one question. तो हम क्या करने वाले हैं? Peel. Peel means appoint, explain, example and link. So what do you think कि peel का सबसे important part कौन सा है आपके लिए? मैम पॉइंट। Okay. और कोई? The actual main important part is explanation. पॉइंट्स तो आप सब लिख देते हो बट आप उसे एक्सप्लेन नहीं करते हाउ एंड व्हाई में। सो रिमेंबर, जब आप एक्सप्लेन करोगे यू शुड लुक फॉर दिस, हाउ एंड व्हाई, कि टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव कर रही है वर्क प्लेस की एफिशिएंसी को तो वो कैसे कर रही है, राइट, एंड व्हाई इट इज। सो जब आप ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करते हो इट विल ऐड रेलेवेंट आइडियाज टू योर बॉडी पैराग्राफ। आप एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल डालते हो, जस्टिफिकेशन दे रहे हो और लिंक बैक कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर एंडिंग योर पैराग्राफ वेरी नाइसली। ओके, सो हाउ, व्हाई एंड देन रिजल्ट, ये आपको मेंशन करना ही करना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। शैल आई रिमूव ऑल दिस? यस। हाँ मैम। Yes, done. Yes, ma'am. Now this is our question. Some people believe technology makes life easier while others think it creates new problem. Yes. अब कुछ लोगों को क्या बिलीव लगता है, क्या बिलीव करते हैं, वो टेक्नोलॉजी से लाइफ हमारी क्या हो रही है, इजियर हो रही है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। सो जब हम बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे हम क्या डिस्कस करेंगे कि लाइफ इजियर कैसे हो रही है ना। बेसिकली हमें जो भी व्यू पॉइंट लिखना है वो किस से रिलेटेड, कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इजी करा है। अब हमारा इससे पहले वाला क्वेश्चन था वर्क प्लेस एफिशिएंसी का, यहाँ पे क्या है, लाइफ इजियर। सो दैट मीन्स यू कैन टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स, सिर्फ आपको वर्क रिलेटेड नहीं लिखना है यहाँ पे, एवरी एस्पेक्ट में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी कैसे आपकी लाइफ को इजी बना रही है और कैसे आपके लिए न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। सो जल्दी से बताओ, जब हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर पी का, सो पी मीन्स क्या पॉइंट हम लिखने वाले हैं, हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए फर्स्ट? यस, आंसर्स प्लीज। मैम मैम दोनों को रिगार्डिंग साथ में रख के ही करना है स्टेटमेंट। विच स्टेटमेंट? हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज डिस्कस बोथ व्यूज। मैम पहले एडवांटेज बता दें फिर। हाँ, हम दैट ऐसे इज लिख व्हाट वी सकते हैं नीड टू राइट। वी हैव the टू थिंक technology अबाउट कि लाइफ कैसे इजी हो रही है।
One primary reason behind technology is making life easier, is Hmm. providing flexibility Yeah. and saving time Yes, and efforts. exactly. More convenient, more More efficient in convenient. daily life because we have digital tools like smartphones. Ma'am, it also give access to your uh, working. आइडिया जनरेशन पे इतना टाइम नहीं वेस्ट करना प्लीज क्विक. We have reduction in our physical efforts. We have automated appliances. We have AI to do our tasks quickly. We have advanced softwares which make the work more productive, accurately. Instant communication है, easy to access information है, मैम right? इसमें ये भी it reduce the effort in house shows. Yes, exactly. So any one point can be your main idea here because देखो हम क्या कर रहे हैं, discuss both views कर रहे हैं. So now we will write कि technology on the one hand it has made a life more convenient. ठीक है, मैंने अपना पॉइंट लिख दिया कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ एवरीडे लाइफ को मोर कन्वीनियंट बना रही है. अब नेक्स्ट इज ई. अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कैसे, हाउ एंड व्हाई. सबसे पहले हाउ बताओ, कैसे. विद द मॉडर्न डिवाइसेस. With the help of modern devices, यस, वी कैन वर्क क्विकली with a can very work. less effort, or I would say It that the reduces our reduction in the time. physical effort बहुत कम हो Reduction. गया है, right? Yes, ma'am. Yes. फिजिकल एफर्ट तो बिल्कुल इट्स मिनिमम. सो मैंने बताया हाउ. अब मेरा सेकेंड लेयर आएगा व्हाई, बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन एक्सप्लेनेशन. क्यों. Because technology is cheap, so एग्जैक्टली. everyone can afford. Easy accessible. यस, इजी एसेसिबल. एंड टुडेज फास्ट Convenient. वर्ल्ड में इंडिविजुअल्स दे आल्सो स्ट्रगल विद देयर वर्क एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो, Mm. है ना. तभी हम लोग मॉडर्न डिवाइसेस का यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज देम, व्हाई वी आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन सर्विसेज. जो हमने हाउ लिखा है उसी का वाई आपको लिखना है, क्यों करते हैं. Because of इस increasing workload at their एग्जैक्टली workplace. बैलेंस करने के लिए To वर्क to को, balance. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को. इतना जो ये फास्ट पेस सोसाइटी हमारी चल रही है, इतना जल्दी जो हमें हर चीज की है, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस वर्क. सो मैंने पॉइंट लिखा, उसे एक्सप्लेन करा हाउ एंड व्हाई में. अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अपना रिजल्ट लिखूंगी. रिजल्ट मीन्स बेसिकली इससे हो क्या रहा है. देखो, 3 लेयर की एक्सपेंशन अगर आप अपने पील में करते हो, दैट मीन्स ई को हाउ वाई रिजल्ट देते हो. इट्स नो And डाउट, आई वुड से बैंड 7 एंड अबव आएगा ही आएगा अगर आप एक्सप्लेन ऐसे करने वाले हो अपने ऐसे को. मैम रैंडम स्टेटमेंट्स प्लीज कभी भी मत लिखा करो, नो. मैम इसमें पैराफ्रेजिंग करी तो 8 बन जाएगा ये. ऑब्वियसली. यस. अभी तो वी आर मैम जस्ट इसमें यूजिंग द बेसिक वोकैबुलरी, अभी हम इसमें एडवांस तो गए ही नहीं है, राइट. अभी तो हम बहुत बेसिक वोकैबुलरी अपनी लिख रहे हैं. सो एज अ रिजल्ट अगर लोग ये करते हैं, ठीक है, मॉडर्न डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं बिटवीन द बैलेंसिंग ऑफ देयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इससे क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट. पीपल कैन सेव टाइम, इसमें दे कैन वर्क ऑन एग्जांपल है अदर लेकिन एक्टिविटीज. Yes. सो रिजल्ट विल बी, यस, मैम इसमें एग्जांपल लिखना था ना डायरेक्ट. लिखेंगे इसके बाद. अब हम लिखेंगे अपना एग्जाम्पल यहाँ पर. मैम आई टोल्ड यू, जब हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर हम उसे 2 से 3 स्टेटमेंट में करेंगे. हाउ वाई एंड रिजल्ट भी डाल दो यहीं पर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैम रिजल्ट लास्ट में डाल दे तो ज्यादा बेटर नहीं है रिजल्ट लिंक. एंड लिंक इज ऑलमोस्ट सेम, लिंक हम लास्ट में करेंगे, दैट क्योंकि इज. मैम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर रिजल्ट यहाँ लिख देंगे, फिर लिंक के लिए सोचना पड़ेगा फिर ठीक है, दोबारा. तो आप इसे रिजल्ट मत काउंट करो, जस्ट एन एक्सप्लेनेशन. रिजल्ट लिंक हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है. ये बढ़िया है. अब एग्जाम्पल डालो यहाँ पे. अब कैसे ऑनलाइन सर्विसेज, मॉडर्न डिवाइसेस आपके टास्क को क्विकली परफॉर्म करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दे दो.
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एनी। मैम ये लिख सकते हैं वो दैट हम्म। हम मैम ऑनलाइन इट शॉपिंग लिख सकते। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग भी लिख सकते हो। has और been observed that Amazon हम्म has experienced a surge in their हम्म customers यस because of online shopping or यस। और फूड और कैन बी बताओ। ऑर्डर मैनी ऑनलाइन। है, यस। मैनी ऐप्स भी तो लिख सकते हैं, जैसे मैडम रेपिडो हो गया, इनके बारे में, हाँ, जोमेटो एग्जैक्टली, वगैरह। फूड डिलीवरी के बारे में भी आप लिख सकते हो। अब अगर मैं डेली लाइफ से रिलेटेड लिखूं, सो आई कैन टॉक अबाउट फूड डिलीवरी ग्रोसरी एप्स। ठीक है, कि हम अपने एसेंशियल्स ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर के लिए, फ्रीइंग अप द टाइम फॉर फैमिलीज, है ना। अब अगर मुझे वर्क प्लेस से रिलेटेड लिखना है तो मैं अपनी मैनेजमेंट ऐप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लिख सकती हूँ। मुझे एडुकेशन से रिलेटेड लिखना है तो मैं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में लिख सकती हूँ। मुझे हेल्थ केयर से रिलेटेड लिखना है तो आजकल हमारे पास टेली मेडिसिन सर्विसेज हैं, ये आप डॉक्टर से रिमोटली कंसल्ट कर सकते हो। ट्रैवल से रिलेटेड लिखना है तो आजकल डिजिटल टिकटिंग है, ऑनलाइन चेक इन सिस्टम है। सो ये आप पे डिपेंड है, आप क्या ऑनलाइन बैंकिंग लिख सकते हैं, वी कैन एनेबल आर ट्रांसफर विदाउट विजिटिंग अ बैंक, हमें बैंक जाने की नीड ही नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या और कैसा एग्जाम्पल लिखने वाले हो, राइट। कि टेक्नोलॉजी ने आपकी जो लाइफ इजियर बनाई है वो कैसे बनाई है, एनी एग्जाम्पल यू कैन ऐड, ऑल विल बी करेक्ट है, राइट। ये जितने एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, वेदर इट्स रिलेटेड टू पीपल, वर्क, हेल्थ केयर, सोसाइटी, ये सारे के सारे करेक्ट है। लाइक सपोज अगर आपको डेली लाइफ से रिलेटेड लिखना है, आप यहाँ पे डेली लाइफ लिख दो। और अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग का लिखना है, आप ऑनलाइन बैंकिंग लिख दो। बोथ आर करेक्ट बट एड ओनली वन एग्जाम्पल, नॉट मोर। ठीक है। ओके। अब आप क्या करोगे, इसे लिंक बैक करोगे टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट क्या थी कि टेक्नोलॉजी हैज मेड एवरीडे लाइफ मोर कन्वीनियंट। अब क्या लिखोगे, यस एनीवन। मैम इसमें लिख देंगे ultimately this has यस। been used a lot of saves a lot of time. यस, लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी इन एवरीडे लाइफ। देयरफॉर यस। देखो, वर्ड्स कुछ ऐसे कनेक्टर्स यूज करो जैसे एज अ रिजल्ट, देयरफॉर। मैम वो तो आपने यूज कर दिया इसलिए यूज नहीं हाँ, करा मैंने कॉन्सिक्वेंटली यूज कर लो, मैंने एज अ रिजल्ट ऑलरेडी यूज करा। हाँ। कॉन्सिक्वेंटली यूज करो, ओवरऑल यूज करो। इन शॉर्ट, आपने जो overall भी कर दिया। आपको लगता है, आई वुड ऑलवेज से, इससे ना आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी जो आप हमेशा फॉलो करोगे वेन एवर यू आर राइटिंग एनी ऐसे, एनी स्ट्रक्चर, कि मुझे यही वर्ड्स यूज करने हैं। एज आई ऑलवेज सेड कि एग्जाम में सिर्फ एक ही ऐसे लिखना है, सो ऑलवेज प्रैक्टिस विद दोज थिंग्स। सो लिंक बैक करेंगे, अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका वर्ड, जो आपको लगता है कि दिस इज बेटर, यू कैन राइट कॉन्सिक्वेंटली। मैम यस, यस मैम ये एक पैराग्राफ हुआ या फिर एक दिस इज पैराग्राफ का ओनली एक वन part हुआ? पैराग्राफ, दिस इज फर्स्ट व्यू पॉइंट जो हमारा था कि टेक्नोलॉजी मेक्स अ लाइफ इजियर। अब बेसिकली देखो कितनी स्टेटमेंट्स हो गई, 1 2 3 4, दिस विल बी काउंटेड एज 5 एंड 6, और आप लिंक बैक करोगे 7। मैम आई थॉट कि हमें एक और एडवांटेज लिखना पड़ेगा फिर उसके बाद ये सेम प्रोसेस अगर फॉलो करना। आपने देखो डिस्कस बोथ व्यूज में आप एक एक लिख के, अगर आप वेल एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको सेकंड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ओके। आपने एक ही आइडिया को एक्सप्लेन करा है विद 2 3 स्टेटमेंट्स, हाउ, व्हाई, रिजल्ट। आपने एग्जाम्पल भी डाला है एंड देन यू लिंक बैक टू द क्वेश्चन, आपको सेकंड की कभी नीड नहीं पड़ेगी। ओके बट इफ यू वांट टू राइट, वो बहुत लेंदी हो जाए, और जब आप एक्सप्लेन नहीं करते ना, तब आपको लगता है कि मैंने तो एक ही आइडिया लिखा, दैट मीन्स एक और दो स्टेटमेंट लिखी, अब मुझे दो और लिखनी पड़ेगी, मैम आई थॉट राइट। मेरे को ऐसा लगा कि जस्ट ये वन पार्ट का अभी वन 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 एडवांटेज अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर उसके बाद दूसरा एडवांटेज आएगा फिर वैसे ही प्रोसेस ना, फिर आपने उसके बाद बता तो नेगेटिव। दिया। देखो यहाँ पे एडवांटेजेस, यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग दो एडवांटेज लिखते हो लेकिन दो एडवांटेज को एक्सप्लेन तो नहीं करते ना। आप दो एग्जाम्पल डालते हो, नो, आप उसे एक्सप्लेन भी नहीं करते कंप्लीटली, आप एग्जाम्पल भी नहीं डालते वहां। अगर आप चाहो तो आप दो भी लिख सकते हो, बट उसे फॉलो करो इसी फॉर्मेट में।
दैट मीन्स एक एडवांटेज। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आपने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, टेक्नोलॉजी हैज मेड एवरीडे लाइफ मोर कन्वीनियंट। तो आपने वो बताया ना कैसे, मॉडर्न हम्म। डिवाइसेस के थ्रू, ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू, राइट। और आपने ये भी लिखा कैसे कर रही है, आपने एग्जाम्पल भी डाला। सो दैट इज अ वेल एक्सप्लेन। जब यस आपके मैम। आइडियाज अंडर डेवलप होते हैं, आप यहाँ पे सिर्फ दो एडवांटेजेस लिख देते हैं, लेकिन अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं करोगे, इट्स अ अंडर डेवलप्ड आइडिया जो टास्क रिस्पॉन्स में कभी आपका स्कोर नहीं बढ़ाएगा। मैम एक्चुअली वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो 250 वर्ड्स लिखने हैं ना, कम हाँ ना पड़े मैम। बिल्कुल है, नहीं अगर आपको लगता है कि आप दूसरे को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप सेकंड भी लिख सकते हो, देयर इज नो अदर प्रॉब्लम, ओके मैम। राइट। सो दिस विल हम्म, हैव एटलीस्ट 7 to 8 लाइंस इन वन पैराग्राफ। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। मैम यस। जब हम बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो किस वर्डिंग से स्टार्ट करते हैं, बोथ व्यूज की देखो टाइप देयर इज नो, क्वेश्चंस में? आई वुड नेवर से अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कभी होता है फॉलो करने के लिए, नो। अब जैसे इसमें मैंने स्टार्ट करा ऑन द वन हैंड, ओके। तो आप कर सकते हो, ओके, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ द साइड्स। सो ऑन द वन हैंड दिस, ऑन द अदर हैंड दिस, दिस ओके। है ना। सो अब या हम इसे लिंक बैक करें। लिंक बैक में हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली enhances the way people work or manage their time, यस मैम। और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज लेड टू मोर प्रोडक्टिव वे ऑफ लिविंग। जो भी आपको पैराफ्रेजिंग करके एक स्टेटमेंट लिंक बैक करनी, बिकॉज लिंक बैक इज व्हाट, लिंक बैक इज एक्चुअली दिस स्टेटमेंट। ये जो आपका पील का पॉइंट है ना, यही स्टेटमेंट को आपको बेसिकली यहाँ पैराफ्रेज करके लिखना है कि टेक्नोलॉजी हैज बिकम एसेंशियल टूल ऑफ योर ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल। लिंक के लिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लिखूं, इसको बस पैराफ्रेज कर दो, दैट्स इट। ओके मैम। एज अ रिजल्ट एंड पैराफ्रेजिंग ऑफ योर क्वेश्चन, खत्म आपका एक पैराग्राफ। अगर आप ऐसे ऐसे को लिखते हो, आई कैन बेट यू एग्जामिनर विल से यस दिस कैंडिडेट्स नो हाउ टू थिंक, ऑर्गेनाइज एंड राइट द परफेक्ट पैराग्राफ। यस गर्व, आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के बाद फिर आपको कई बार सेकेंडली भी लिखना पड़ेगा, ओके, क्लियर। यस मैम। यस, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। द सेम वे यू कैन राइट योर अनदर। अब एक एग्री डिसएग्री का करते हैं, एंड द क्वेश्चन टॉपिक इज कल्चर। सम बिलीव दैट cultural traditions are being lost due to modern technology. To what extent do you agree? अब कुछ लोगों को क्या बिलीव है, क्या सोचते हैं वो, बताओ। यस। मैम सोशल लाइफ खत्म कर दिया है टेक्नोलॉजी ने, दैट्स व्हाई कल्चरल कि ट्रेडिशन इज हमारे आल्सो कल्चरल ट्रेडिशंस क्या हो गए, खत्म हो फेड। गए। यस। और वो खत्म क्यों हुए, बेसिकली टारगेट क्या है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। यस। तो अब एडवांसेस कुछ टेक्नोलॉजी ज्यादा। स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ कल्चरल ट्रेडिशन देख के पूरा ऐसे लिख देंगे, नहीं दैट्स रॉन्ग। हमारे कल्चरल ट्रेडिशन लॉस्ट हो रहे हैं, किससे रिलेटेड, क्यों हो रहे हैं, उसका कॉज क्या है, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहे हैं। अब कैसे हो रहे हैं बताओ जल्दी से, Young क्विकली। generations are busy in their smartphones. They don't pay attention to their elders, neither they um, pay regards to them. They don't एग्जैक्टली, know कोई फैमिली with रिचुअल ही नहीं हो रही, family rituals नहीं हो रहे। कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन नहीं है, सबका जो माइंडसेट है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, टू द Western influence. मॉडर्नाइजेशन, Yeah. है ना। चाहे हम यंगर जनरेशन की बात करें, दे आर मोस्टली इन टू द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। कल हमने कितना Influence. पढ़ा था कल्चरल टॉपिक के बारे में, है ना, कितने Mhm. आइडियाज जनरेट करे थे, राइट। अब हम Yes. कल्चरल ट्रेडिशन में कल्चरल डांस के बारे में बात कर सकते हैं, ट्रेडिशनल Yes. म्यूजिक के बारे में बात कर सकते हैं, वो सब खत्म हो गया। अब वो कहाँ मूव फॉरवर्ड हो गया, ग्लोबल टैलेंट में, ओके। लर्निंग द न्यू डांसेस, द न्यू कल्चर बेसिकली, राइट। अब हम यहाँ पर देखो,
मैम इसमें फिर वो भी कर देंगे, और ट्रेडिशनल ड्रेस। हाँ, यस। Hmm. सो टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री? अब पता है जब टू व्हाट एक्सटेंड वाला आ जाता है ना, या तो सिंपल आएगा आपके पास लिखा हुआ डू यू एग्री और डिसएग्री। अगर ये आ जाए तो आई वुड से आप हमेशा इधर एग्री जाओ इधर डिसएग्री जाओ कंप्लीटली। बट टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री का मतलब होता है कि किस पॉइंट तक आप एग्री करते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 80-20 वाला कर सकते हो। जैसे कि 80% आप एग्री पॉइंट्स लिखो, 20% आप डिसएग्री लिखो। या फिर यही आप सही है। बैलेंस व्यू देके पार्शियल हो जाओ यहाँ पर, कि एक पैराग्राफ में तो आप क्या लिखने वाले हो, एग्री पॉइंट्स, और एक पैराग्राफ में आप लिखने वाले हो डिसएग्री के पॉइंट्स। वो सबसे बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि अगर आप पार्शियल होगे दैट मीन्स बैलेंस व्यू नहीं दोगे, तो आप क्या करोगे, 80% पैराग्राफ आप एग्रीमेंट का लिखोगे, लास्ट की 2 लाइनें आप डिसएग्री लिखोगे। सो रिमेंबर दिस, यहाँ पे आप पार्शियल हो सकते हो। एक बॉडी पैराग्राफ में एग्रीमेंट लिखो, एक बॉडी पैराग्राफ में आप डिसएग्रीमेंट लिखो। अब Yes, as definitely the question is asking that, and we have यस, to follow the trend. What exactly been asked, and we have to follow that. दैट इज That's व्हाट what. आवर टास्क Yeah, रिस्पॉन्स इज, yeah, right? definitely. If you do not follow the structure, if you do not understand your question properly and you answered it wrongly, task response will never get score more than 5.5 or 6. You Fair have enough. to focus when you're writing your essay structure, you have to focus on all the 4 parameters: your task response, your coherence cohesion, your lexical resources, your grammar. True. These are the only basis on what your writing will be evaluated. So chalo, let's talk about both agreement and disagreement. Now, why do you believe that cultural traditions are being lost due to modern technology? What is the main point here? सबसे Oh, पहला point, the peel. yeah, as generation need to grow day by day, globalization, and they need to know about the technology and what's No, happening around. They need that's to not adopt. that's not correct. No. I am Yeah. asking you what are the reasons why cultural traditions are lost due to modern technology? I want a simple one-line statement. I don't want an explanation. Yes. Advances in technology has Hmm. changed the way of communication Exactly. and social life. Right. So basically, instead of communication, we can write here the traditional cultural practices. Because of modern technology, there's a reduction in people's engagement with the traditional cultural practices. देखो, रैंडम आइडियाज बिल्कुल मत लिखो कि आप लंबा चौड़ा पैराग्राफ 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन दोगे, मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे एक सिंपल पॉइंट चाहिए, दैट्स इट, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कैसे लॉस्ट कर दिया है आपका कल्चरल ट्रेडिशन। यस, एनीवन? यस सुकृति? इज सोनी अवेलेबल है? सोनी, गर्व? यस, Yes, करण? ma'am. यस तुषार, स्पीक अगेन प्लीज। बोलो तो सही। अगेन प्लीज, रेक्टिफाई करके उसे बोलो। मैम हम्म। due to the advancement in technology, people has changed their way of communication and way of interaction. ओके, और किसी और के पास कुछ आइडिया? यस। More inclined to modernization and the Western influence. Yes. So one significant reason could be why cultural traditions are disappearing because of the advancement of modern technology. Instant communication, why I don't want you to write Tushar, because our main focus is about cultural practices. ठीक है, तो मैम मैं अगर बोला आप अपने मेन पॉइंट में सिर्फ कम्युनिकेशन लिखो, सो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ रेलेवेंट पार्ट। अभी हम सिर्फ कल्चरल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं। सो ईदर यू कैन राइट दिस
ठीक है, या तो आप ये लिखो कि वन सिग्निफिकेंट रीजन क्या है लॉस होने का। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट है इतनी ज्यादा हो गई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कि हम अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को भूल चुके हैं। इन सोशल लाइफ भी लिख सकते हैं मैम। या फिर आप लिखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिड्यूस्ड पीपल्स एंगेजमेंट विद ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस। सो आपने क्या लिखा? अपना मेन पॉइंट लिख दिया। मेन पॉइंट शुड ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड योर क्वेश्चन। ठीक है, सोशल लाइफ हमारा अभी यहाँ पर नहीं है, हमारा वर्क किस पे हो रहा है? कल्चरल प्रैक्टिसेस पे, ट्रेडिशंस पे। दिस इज आवर मेन टॉपिक। सो डोंट गो ऑफ द टॉपिक अबाउट सोशल लाइफ। सोशल लाइफ हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे एक्सप्लेन करने का। एक्सप्लेनेशन क्या देंगे हम? हाउ, व्हाई, एज अ रिजल्ट, कैसे। अब हाउ कैसे हो रही है बताओ। यहाँ पे अब आप लिखो कि फैमिली गैदरिंग्स हैं, कम्युनिटी सेलिब्रेशंस हैं। People are avoiding their family gathering programs and events. हम्म, क्योंकि They are डिजिटल, देखो रिलेट करो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। डिजिटल एंटरटेनमेंट की वजह से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से हमारे जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं कि फैमिली गैदरिंग या सेलिब्रेशंस, वो नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें रिप्लेस कर दिया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने, डिजिटल एंटरटेनमेंट ने। Mhm. राइट? मैम इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आ सकता है? हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस लिखो बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ने क्या करा है? गैदरिंग्स को रिप्लेस कर दिया है, ट्रेडिशनल फॉर्म्स और हमारे जो भी सोशल इंटरेक्शंस हैं वो सब खत्म हो गए हैं। ओके। राइट? राइट। और क्या लिख सकते हो? यस। हम कल्चरल एक्टिविटी रिलेटेड लिख सकते हैं। हाँ, तो वो लिखना है ना हमें कि देखो जो भी लिखोगे वो किससे रिलेटेड होना चाहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिप्लेस करा है। तो अब मैम ऐसे कैसे लिख करा सकते है? हैं, यस तुषार। cultural activity is was replaced by now replaced by हम्म। uh, Western festivals or यस, Western एग्जैक्टली। events. अब देखो इसी के लिए यही जो आपने पॉइंट बोला, एज इंडिविजुअल दे स्पेंड मोर टाइम ऑनलाइन, दे पार्टिसिपेट मोर इन वेस्टर्न एक्टिविटीज, सो उसकी वजह से देयर इज अ डिक्लाइन इन कल्चरल एक्टिविटीज, Okay. स्पेशली पर्टिकुलरली अमंग यंगर जनरेशन। है ना? तो डिजिटल एक्सप्लेन एंटरटेनमेंट की वजह से। यस वाई का तुषार। रीजन बता रहा था आपने। हाँ, आप हाउ भी लिखोगे, वाई भी लिखोगे एंड रिजल्ट भी शो करोगे। सो हाउ कैन बी, कैसे हो रहा है ये सब? दिस इज मेनली बिकॉज, देखो हाउ के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, this is mainly because digital environment and platforms have replaced traditional forms of social interactions. अब आप why लिखो यहाँ पर, क्यों हो रहा है? मैम इन्फ्लुएंस की वजह से, बिकॉज ऑफ हम्म, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। एग्जैक्टली। यस। सो इन द पास्ट कल्चरल वैल्यूज, कस्टम्स जो थे वो क्या है? खत्म होते जा रहे हैं अब। वाई? Because of the highly influenced by Western हम्म। culture, many social media websites are there which are highly influencing हम्म। our young generation. यस। एनीबडी एल्स? यस, बताओ। और कोई? मैम टफ टॉपिक है ये। नो, इट इज नॉट टफ। इट्स जस्ट यू नीड टू थिंक एंड राइट। ये बहुत टफ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। कल हमने कल्चर का कितना डिस्कशन करा है। मैम बस वही दिमाग में घूम रहा है कि रिलेटेड यस। टू पीपल, व्हाई? रिलेटेड टू वर्क। मैम वर्क के रिलेटेड बोल सकते हैं, वर्क में भी चेंज हुए हैं मैम, वर्क कल्चर। बताओ कैसे? वर्क कल्चर वर्क का आप कैसे लिख सकते हो? इट शुड हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल ट्रेडिशन। मैम थोड़ा ऑफ हो जाएगा वो। हाँ, तो दैट इज व्हाट आवर टास्क इज कि हमें यहाँ पे ऑफ द टॉपिक नहीं लिखना। अगर आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क लिखना है तो आप क्या लिखोगे?
अब देखो, वर्क प्लेस की अगर हम बात करते हैं, पास में कल्चरल वैल्यूज रिलेटेड टू वर्क पास ऑन होती थी, है ना? हम्म। जब सीनियर एम्प्लॉयज जूनियर्स को यस। ट्रेन करते थे, हेल्प हम्म। करते थे कि हमारे प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं, जो डिसिप्लिन है, जो रिस्पेक्ट है, हम वो फॉलो करें, राइट? बट अब वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहले फेस टू फेस सुपरविजन होता था, यंगर हम्म। वर्कर्स बिहेव करते थे लाइक दे नीड टू लर्न सम एटिकेट्स मेथड्स, बट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये सब चेंज कर दिया, यस राइट? मैम। सो आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए। और कोई? यस, एनी आइडिया? बताओ। एनीवन, क्विकली। व्हाई? मैम लैंग्वेज बोल सकते हैं, कल्चरल लैंग्वेज। अब देखो, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वाई लिखेंगे हम यहाँ पर। वाई के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे अपना रिजल्ट पार्ट एंड योर एग्जाम्पल। अब मुझे एक एग्जाम्पल बताओ। पहले से लिंक बैक करो, दैट मीन्स लिखो कैसे कि हाउ एवर पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन स्मार्टफोन्स, है ना? लीड टू वीकर कल्चरल सेक्शन, इंटरेक्शन कम हो गया है, और कल्चर अब कम ट्रांसफर हो रहा है। सो देखो, मैंने एक्सप्लेन करा टू। आप सिंपल स्टेटमेंट नहीं, कॉम्प्लेक्स पे वर्क करोगे, सो ऑलरेडी आपका पैराग्राफ की लेंथ जो है, वर्ड लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। अब आप अपना एग्जाम्पल लिखो। अब एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं? सोशल And मीडिया वगैरह। वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर को फॉलो Western कर रहे culture. हैं, स्पेशली यंग इंडिविजुअल्स। फेस्टिवल यंग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल रिचुअल्स को भूल चुके हैं, सेरेमनी यंग हो रही इंडिविजुअल। है ना? सो यू कैन राइट ऑल दीज इन योर एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल किसी के पास? यस, बताओ। मैम young individual prefer to stay online and prefer to हम्म। मैम। प्रेफर टू स्टे ऑनलाइन, बट क्यों? अटेंड करते हैं लोकल फेस्टिवल्स को यस ऑनलाइन, मैम। लाइव स्ट्रीम्स पे, streams, yes, Hmm. rather than लिमिटिंग देयर रियल इन्वॉल्वमेंट इन कल्चरल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल फैमिली रिचुअल्स खत्म हो चुके हैं, दे आर रिप्लेस मैम बाय स्क्रीन टाइम ऑन मोबाइल डिवाइसेस। मैम ये भी लिख सकते हैं मैम, फॉर एग्जांपल में मतलब इसका कॉज मतलब सर्वे फाउंड दैट recent study found that हम्म। young generation now wanted to stay isolated हम्म। because of highly influenced by social media यस, and Hmm. यू कैन राइट दिस। आप लिख सकते हो। देखो, जो आप एग्जाम्पल लिख रहे हो, इट शुड शो कि आपकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कि सर्वे में क्या शो हुआ? दैट ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग पीपल दे प्रेफर कल्चरल कंटेंट ऑनलाइन rather than participating in traditional community rituals, है yes ना? ma'am. और या फिर फॉर इंस्टेंस, रीसेंट सर्वे में क्या दिखाया? कि यंग जनरेशन दे स्पेंड most of the time on digital platform instead of attending any cultural ceremonies in their home. So आपका एग्जाम्पल किससे रिलेट होना चाहिए? कि कल्चरल ट्रेडिशन खत्म हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, देयर इज इंक्रीज एंगेजमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी थ्रू सोशल मीडिया rather than live present in their or any participation in their family gatherings, right? Yes ma'am. Mhm. क्लियर? आप एक की जगह 10 एग्जाम्पल डाल सकते हो, बट इट शुड हैव अ कनेक्शन बिटवीन हमारा जो क्वेश्चन है उससे। आपको ऑफ द टॉपिक नहीं 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 जाना बिल्कुल भी। अगर आपने सिर्फ ये देखा कि मैं कुछ भी लिख दूं और मुझे बैंड 6 मिलेगा, तो वो या 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट? नाउ लिंक बैक टू योर क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे लिंक बैक करो। लिंक बैक का मतलब क्या है? अगेन,
What to पैराफ्रेजिंग your question पैराफ्रेजिंग करनी पड़ेगी। कि आपकी कल्चरल ट्रेडिशन लॉस्ट हो रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। कैसे हो रही है? क्योंकि आपका एक्सेसिव डिपेंडेंस किस पे है? टेक्नोलॉजी पे है। तो आपका कल्चरल ट्रेडिशन डिक्लाइन होगा ही होगा, है ना? यही हमारा क्वेश्चन है। Overall, technological dependence has played a key role in declining the cultural participation, or consequently, overuse of digital technology has led to the loss of cultural identity, जो हमारा कल का टॉपिक था, हम्म right? Or hence, modern technology has gradually led to the decline of cultural tradition. आप जितना पैराफ्रेज करोगे अपने इस टॉपिक को, यू विल गेट योर आंसर। कोई भी स्टेटमेंट लिख दो, एनी, इट्स अप टू यू। अब बताओ, बॉडी पैराग्राफ लिखना इजी है कि डिफिकल्ट? यस, इजी है मैम। इट्स वेरी सिंपल। कुछ भी नहीं करना, सब इसी स्टेटमेंट में है, सब इसी स्टेटमेंट में। आइडिया जनरेशन इतना इजी हो जाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे। ये जो पॉइंट है, इट्स अगेन अ पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। एक्सप्लेन करना है व्हाई, हाउ एंड रिजल्ट। एक एग्जाम्पल, आपको 10 एग्जाम्पल बताए हैं मैंने एक सेम टॉपिक के, एंड देन लिंक बैक अगेन द पैराफ्रेजिंग ऑफ योर क्वेश्चन। आपने एक आइडिया लिखा है, अब पता है इस ऐसे को, इस आंसर को 8+ बैंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ही आइडिया लिखा लेकिन वो क्लियर लिखा, कॉज दिया, रीजन दिया, इम्पैक्ट दिया। कोई मेमोराइजेशन नहीं है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक टोन है यहाँ पे। ओके, ओके मैम। यस एवरीवन, क्लियर? Yes, ma'am. नाउ अब इसी का आप प्रैक्टिस करोगे डिसएग्रीमेंट पार्ट, द डिसएग्री व्यू, कि आप डिसएग्री क्यों करते हो, विच वी विल डिस्कस टुमारो। Mm. ओके, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक फर्स्ट। मैम अब प्रैक्टिस कैसे करना मैम, ये पूरा ये वाला फॉर्मूला? यस एग्जैक्टली, बेसिकली आपको ये सब ऊपर ये नहीं लिखना, बट सोचो जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप ये माइंड में कीप करके रखो अपने कि पहले मुझे एक पॉइंट लिखना है, उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाई एंड हाउ में, देन मैं एक एग्जांपल ऐड करूंगा और उसे लिंक बैक करूंगा क्वेश्चन से। माय बॉडी पैराग्राफ इज डन। अब आप 2 आइडियाज तो लिख देते हो लेकिन आप उसे वेल एक्सप्लेन नहीं करते, उसमें एकेडमिक टोन ही नहीं होती। सो अगेन दैट विल हैव अ लेस स्कोर। सो अगर आप एक आइडिया लिख रहे हो, उसे वेल एक्सप्लेन कर रहे हो, नो डाउट यू विल गेट बैंड 8 अबव। मेरी गारंटी है, अगर आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करा है, ये स्ट्रक्चर लिखा है, आपका बैंड 8+ आना ही आना है, गारंटेड। ओके, Disagree में भी peel method करना है. यस, द बोथ पैराग्राफ्स विल फॉलो द सेम पील। पॉइंट लिखो, उसे एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल डालो एंड लिंक बैक। इस एक्सपेंशन के साथ कोई बॉडी पैराग्राफ लिख लो। देखो, अगर आप ये एक्सपेंशन करते हो, आपके एक पैराग्राफ की लेंथ 90 to 110 वर्ड्स रहती है, दैट मीन्स 100 वर्ड्स आप लिख रहे हो। सो 100 वर्ड्स अगर आपके बॉडी पैराग्राफ में हो गए, 200 वर्ड्स आर डन, राइट? Yes. सो ऑलवेज राइट लाइक एग्जामिनर इज वॉचिंग यू। क्लियर क्लियर पॉइंट होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन की डेप्थ होनी चाहिए, लॉजिकल फ्लो, एग्जाम्पल रेलेवेंट होना चाहिए, ऑफ द टॉपिक नहीं जाना जैसे तुषार ने अभी सोशल लाइफ। नो, हमारा टॉपिक क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू रिलेटेड कल्चरल ट्रेडिशन। सिर्फ कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में पूरा टॉपिक नहीं लिखना, सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा ऐसे नहीं लिखना। जो भी लिखना है, इट शुड रिलेट टू द बोथ, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे it leads to the loss of your cultural identity, your cultural traditions. Okay, so multiple ideas लिखने की नीड नहीं है, एक आइडिया भी लिखो, बट अगर उसे एक्सप्लेन कर रहे हो इस वे में, you will get your score. Okay, यस मैम। clear? So आज से रैंडम Yes, ma'am. राइटिंग बंद, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी बंद, पील को यूज करो,
You don't write to fill words, you write to convince the examiner. Okay? Yes, ma'am. Clear? Any doubt? Anything you want to ask? Please let me know. Yes. Tell me. अगले महीने ले ले मैम डेट पे, Yes? डेट ले ले अगले महीने मैम फिर। If you feel that you're fully prepared, Tushar, you can. रविंद्र, आपको बैंड 4 चाहिए बस? अगर आपको बैंड 4 चाहिए तो बस आप ये फॉर्मेट से लिखकर आ जाओगे, आपको मिल जाएगा। ओके तुषार, वंस यू फील दैट यू आर फुल्ली प्रिपेयर, आपका स्कोर आपको लगता है, डू द सेल्फ इवैल्यूएशन, उसे ऐप पे जाओ, ऐप पे जाके अपलोड करो, चेक करो अपना स्कोर, एंड इन ऑल द 4 मॉड्यूल्स। हमें सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं राइटिंग में कर आइल्स में करना, हमें 4 मॉड्यूल्स करने हैं, राइट? सो अगर आपको लगता है यू आर स्कोरिंग गुड इनफ, अगर आपका टारगेट 7 है, 7.5 आ रहा है, 8 आ रहा है, देन गो फॉर योर एग्जाम। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ, है ना? यस मैम। ओके देन, सी यू टुमारो। इसका डिसएग्री साइड आज करना, वी विल डिस्कस फर्स्ट इन द क्लास टुमारो। कल हम यही करेंगे। उसके बाद वी हैव अ टुमारो इज 18th, राइट? यस मैम। तो कल मैं थोड़ा सा ग्रामर भी कराने वाली हूँ आपको, ठीक है? पहले हम ये करेंगे, देन वी विल डू सम ग्रामर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करेंगे थोड़े से, सो दैट जिनको नहीं आते एक बार उनकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है? मैम वो पंक्चुएशंस वाले भी मैम एक बार ही बता देना। हाँ हाँ मैम, एक पंक्चुएशन क्लास ले लेना मैम, पंक्चुएशन लगाना तो कॉमर्स में बहुत प्रॉब्लम आती है मैम। पंक्चुएशंस, चलो ठीक है, फिर हम कल पहले पंक्चुएशंस करते हैं। पहले हम ठीक यही है। करेंगे अपना कंप्लीट, डिसएग्री पॉइंट करेंगे इसका, एंड वन मोर क्वेश्चन वाज लेफ्ट, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, देन वी विल डू सम पंक्चुएशन आल्सो, ठीक है? अभी तो टास्क 1 भी करना है, वी आर स्टिल ऑन टास्क 2। आई वांट यू ऑल टू बी हैव अ गुड ग्रिप इन दिस, स्ट्रेंथ मैम अच्छी हो जाए इसकी। मैम यस मैम एक प्रॉब्लम पता है क्या आती है मैम? आता होता है लिखना, पॉइंट्स भी आइडिया जनरेट हो जाते हैं, पर जिस तरह से आपने इस तरह से लिखा है वैसे मैं उस पे लिख ही नहीं पाती, रायता ही फैल जाता है पूरा मेरा उधर। अब नहीं फैलेगा, अब बिल्कुल नहीं मैम फैलेगा मैं आज। पील मेथड भी करके आई थी, सर्वे वाला करके, तो फिर भी मैम वो मेरे सिंपल सेंटेंस ही बन जाते हैं और मेरा वो 6.5 पे ही अड़ जाता है। तभी मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का सेशन दोबारा से एक बार कराना चाहती हूँ, द एंटायर, क्योंकि मैंने वो स्किल्स में कराया था पैराफ्रेजिंग की। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का पूरा सेशन कर लोगे, यू विल नो कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है? ओके मैम, ठीक है इसीलिए मैम। पहले कल हम कॉम्प्लेक्स करते हैं, देन वी विल फोकस ऑन द पंक्चुएशंस, ठीक है? ओके मैम, ओके। क्योंकि सेंटेंसेस लिखने तो आने चाहिए ना पहले कॉम्प्लेक्स। हाँ मैम, मैम वो क्योंकि रन ऑल्टो ऑन वाला, स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। यस ओके, मैम ऑल्टो वाला तो आपने जो बताया था वो तो याद ही कर लिया मैम मैंने। यस दैट्स वेरी हाँ गुड, ठीक है? तो कल हम यही करेंगे अपना कंप्लीट, एंड देन वी विल डू आवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप यू आर गेटिंग अ गुड IELTS knowledge and all the points for the IELTS through the sessions, right? यस मैम I बहुत hope प्रोडक्टिव these था sessions are helpful to you. मैम, यस बैंड भी आ जाता रीडिंग है। मैम, Yes, रीडिंग सेक्शन मैम, रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ, yes, उसमें थोड़ी complete your इम्प्रूवमेंट हुई है। recording. हाँ, ट्रू reading का फॉल्स module अब नहीं complete गलत करो. हो रहे। Hmm. ठीक है, Okay, थैंक यू मैम सो मच फॉर योर हेल्प। no worries. You're welcome. Thank you so much. Let's meet tomorrow now. Bye. यस मैम, बाय बाय।